टूट गया विधायक ज्ञान तिवारी के सब्र का बांध, योगी की पुलिस पर लगाए संगीन इल्जाम। धरने पर बैठे ब्राह्मणों के हितों की फिर से गूंजी सीतापुर में लखनऊ तक आवाज। भ्रष्टाचार की बुखार ने तोड़े थर्मामीटर के सारे रिकॉर्ड। ज्ञान तिवारी ने बताया क्या हुआ है झोल। अपनी ही सरकार की कार्यशैली से नाराज ब्राह्मणों ने फिर से भरी हुंकार। जनता ने भी दिया ज्ञान तिवारी का समर्थन। लखनऊ में बैठे योगी की बढ़ गई टेंशन। आखिर क्यों कटा सीतापुर में हंगामा, जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। देखिए पूरा मामला। फिर एक बार ब्राह्मण विधायक ने ऐसी हुंकार भरी जिसने योगी की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पिछले काफी समय से ब्राह्मणों को लेकर जो आवाज उठ रही है उससे सरकार से लेकर संगठन तक हलचल मचा दी, जिसके पीछे की वजह 2027 का विधानसभा चुनाव है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ब्राह्मणों की नाराजगी ने हंगामा खड़ा कर दिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई, जबकि योगी सरकार के भीतर भी आवाजें गूंज रही है। हालांकि सीतापुर में जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रहोगे, क्योंकि इस बार जनता भी सड़क पर उतरी और ब्राह्मण विधायक ने जो किया वो चर्चा में है। दरअसल पूरा मामला सीतापुर का है, जहां बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी समर्थकों के साथ सीधे रामपुर मथुरा थाने पहुंच गए। जमीन पर बैठकर धरना, पुलिस पर खुलेआम आरोप और सोशल मीडिया पर लाइव आकर हुंकार। ये दृश्य किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक का था। यही वजह है कि मामला और भी गंभीर हो गया। ज्ञान तिवारी का कहना था कि पुलिस की मनमानी चरम पर है। एक नौटंकी कार्यक्रम को देर रात तक जबरन बंद कराया गया, कार्यकर्ताओं से बदसलूकी हुई और आम जनता की शिकायतों को अनदेखा किया गया। विधायक ने थानेदार संजय पांडे से सीधे सवाल दागे और यहां तक कह दिया कि थाना तुम्हारी जागीर है क्या। ये सवाल सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था बल्कि संदेश था कि सत्ता में रहते हुए भी असंतोष पनप रहा है। मामला यही नहीं थमा, विधायक ने दीवान और कांस्टेबल पर भी गंभीर आरोप लगाए। समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई और थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्षेत्राधिकारी और फिर एसएसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। करीब 3 घंटे तक चला ये धरना तब खत्म हुआ जब एसपी ने 24 घंटे में जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक थाना स्तर का विवाद था या इसके पीछे गहरी राजनीतिक बेचैनी छिपी है। सीतापुर में ब्राह्मण राजनीति का असर हमेशा रहा है। ज्ञान तिवारी का ये रुख कुछ लोगों को उस बड़े संतोष की झलक भी लग रहा है जिसकी चर्चा समय समय पर होती रही है। धरने के दौरान समर्थकों की भीड़ और सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण ने इस घटना को जिला मुख्यालय से निकालकर सीधे लखनऊ तक पहुंचा दिया। सत्ता पक्ष के भीतर से उठी ये आवाज स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। ज्ञान तिवारी ने साफ कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाएंगे। ये बयान सीधे संकेत देता है कि मामला सिर्फ स्थानीय नाराजगी तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त छवि बनाई गई है। ऐसे में अपने ही विधायक का धरने पर बैठना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालों को खड़ा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि घटना कई संदेश देती है। पहला, जमीनी स्तर पर पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल में कमी दिख रही है। दूसरा, सत्ता पक्ष के भीतर असंतोष की आहट को नजरअंदाज किया जा सकता है। और तीसरा, आने वाले चुनावी माहौल में हर वर्ग की नाराजगी को संभालना चुनौती होगा। हालांकि प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन जनता की नजर अब कार्रवाई पर है। अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कदम उठता है तो ये विधायक की जीत मानी जाएगी, अगर नहीं तो ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल सीतापुर की ये घटना सिर्फ एक थाना विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश बन चुकी है। ज्ञान तिवारी का सब्र टूटना और धरने पर बैठना सत्ता के भीतर की बेचैनी को उजागर करता है। अब निगाहें लखनऊ पर है कि वहां से क्या संकेत मिलता है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष का विधायक खुलकर आवाज उठाए तो मामला सामान्य नहीं माना जाता। सीतापुर से उठी ये गूंज आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में और भी हलचल को पैदा कर सकती है।